तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। खादिम हुसैन रिजवी को गुज़श्ता चंद रोज से बुखार था। उन्हें रात 9:15 बजे के करीब लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल लाया गया। खादिम हुसैन रिजवी अस्पताल पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का खादिम रिजवी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अशरफी, सेनेटर फैसल जावेद और दीगर रहनुमाओं का मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। नूरुल हक कादरी ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़े आलिम दीन और सच्चे आशिक रसूल से महरूम हो गया। दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमत को तादेर याद रखा जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शन में कामयाब होने वाले 5 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। उनमें वज़ीर सलीम, राजा नासिर, मुश्ताक हुसैन, अब्दुल हमीद और जावेद मनवा शामिल हैं। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई, लेकिन वज़ीर आला कौन होगा ये फैसला अब तक न कर सकी। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। वो अपने ओहदे का पास नहीं रख सके। इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुलाकातों की तफसीलात अवाम के सामने लाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा कि यहाँ तो RTS का मामला नहीं, उन्हें सरकारी नताइज का इंतजार है। बोले आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ जनवरी तक इंतजार करें। PTI वाले आज़ाद उम्मीदवारों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम कठपुतली हुकूमत से आज़ादी लेकर रहेंगे। GB2 गिलगित 2 से जल्द खुशखबरी मिलेगी। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने बिलावल भुट्टो के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि बिलावल 1 माह से धांधली कर रहे थे। अमेरिका में ट्रंप भी धांधली कर रहा है। बोले चैलेंज करते हैं कि अगर कोई सबूत है तो पेश करें। एक अच्छे और साफ सुथरे इलेक्शन को दागदार करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमती वुज़रा के साथ जिस तस्वीर पर एतराज उठाया जा रहा है वो अगस्त 2019 की है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फंडिंग केस में हाफिज सईद को 10 साल 6 माह कैद की सजा सुना दी। हाफिज सईद को 1,10,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने हाफिज सईद की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। जफर इकबाल और याहिया अजीज को भी 10 साल 6 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अब्दुल रहमान मक्की को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त की है कि पार्लियामान की कोरोना कमेटी का इजलास बुलाया जाए। कौमी असम्बली में पार्लियामानी पार्टियों के लीडर मिलकर बैठें और ऐसा कोई हल निकालें कि सियासत भी साथ साथ हो और पाकिस्तान की आवाम की सेहत और रोजगार को भी खतरे में न डालें। तर्जमान PDM मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि स्पीकर के इजलास में नहीं जाएंगे। लाहौर का जलसा रोका गया तो पूरे लाहौर में जलसा होगा, जिससे हालात खराब होंगे। हुकूमत कोरोना की सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। 22 नवंबर को पेशावर में, 30 नवंबर को मुल्तान में और 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसे करने से मना नहीं किया, एहतियात करने को कहा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अब हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। अफगान मसले का हल सिर्फ सियासी रास्ता है। पाकिस्तान अमन अमन में अफगानों के फैसले का एहतराम करेगा। दौरे का मकसद ये यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 50 और 60 की दहाई में काबुल खित्ते में पसंदीदा तफरीही मकाम था। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताउन इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आज़ादी इज़हार राय के हवाले से मनफी और मुस्बत रवैयों में तफरीक होना चाहिए।
जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स की चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद और 1 सिपाही जख्मी हो गया। शहीद सिपाहियों में हवलदार महबूब आलम और सिपाही सुलेमान शौकत शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़मुल अमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक एंजेला एगलर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नाज़मुल अमूर ने अफगान अमन अमल में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। बीस साल बाद कराची सर्कुलर ट्रेन जुज़वी बहाल। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। किराया 30 रुपए करने का ऐलान। कहा कि 25 साल बाद रेलवे की जमीनों का नक्शा ही बदल गया है। यहाँ कब्जा माफिया छा गया है। रेलवे ट्रैक पर कब्जा माफिया फैला हुआ है। 15 दिन में 12 फाटक लगा देंगे। जैसे जैसे ब्रिज बनते जाएंगे KCR में इजाफा करते जाएंगे। इब्तदाई तौर पर कराची सर्कुलर ट्रेन पिपरी से सिटी स्टेशन तक चलेगी। रोजाना 4 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन का रूट अब भी अधूरा। ट्रेन 21 स्टेशनों में से सिर्फ 13 स्टेशनों के दरमियान चलेगी। महमूदाबाद कराची में बरसाती नाले से तजावुजात हटाने वाली टीम पर मुजाहिदीन का पथराव तोड़ फोड़। मंजूर कॉलोनी फायर स्टेशन कई घंटे मैदान जंग बना रहा। ऑपरेशन के लिए आए एहलकार महमूदाबाद फायर स्टेशन में कई घंटों महसूर रहे। मुजाहिदीन ने कुरंगी एक्सप्रेस वे भी रुकावटें खड़ी करके बंद रखी। कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिदीन मुंतशिर। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने कहा है कि लंदन में नवाज शरीफ के गुर्दों का जायजा लेने के लिए उनके मुख्तलिफ स्कैन किए गए हैं। टेस्टों की बुनियाद पर इस बात की तस्दीक हो गई है कि उन्हें गुर्दों में पत्थरी की शिकायत है। नवाज शरीफ के गुर्दों का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं। गुर्दों के अमराज की माहिर एक टीम नवाज शरीफ की देखभाल कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो मौसर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भी दाखिल किया जा सकता है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने से रोक दिया। दोनों को बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल एहसन ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी दाखिला और SP सिक्योरिटी अदालत में पेश। कैमरा लगाएं ताकि आवाम देख सकें अदालतों में क्या हो रहा है, नैब क्या कर रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का मुतालबा। कहा कि उन्हें 26 सफ़ात की चार्जशीट दी गई, लेकिन रेफरेंस में 9 या 10 सफ़े हैं। सियासतदानों की बेइज्जती करने के लिए इल्जामात की फहरिस्त लगाई गई। क्या वजीर आजम होना कानून की खिलाफ वर्जी है? इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत के दौरान शाहिद खान अब्बासी के वकील ने फर्द जुर्म पर सवालात उठा दिए। कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग समेत ना जाने क्या क्या चीजें फर्द जुर्म में डाल दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि वो 14 माह से कैद में हैं। केस की ट्रायल में ताखीर क्यों हो रही है? नैब कानून को देखना चाहिए कि ये इंतकामी कानून है या इस्लाही। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है, हुकूमती लोगों का नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ भी उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक कोई सबूत ना हो। कहा कि उनके केस का ओपन ट्रायल किया जाए। आमदन से जायद दस्तावेजात केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल से PTI गुजरावाला के रहनुमाओं की मुलाकात। रहनुमाओं ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मियां तारिक ने इल्जाम लगाया कि MPA इकबाल गुज्जर ने पूरे गुजरावाला को ब्लैकमेल किया हुआ है। असल मसला ये है कि गुजरावाला को इकबाल गुज्जर से छुड़वा दे।
पेशावर में 7 साल की बच्ची के कत्ल का दिल खराश वाकया। कल लापता होने वाली बच्ची की जली हुई लाश बड़मेर के कब्रिस्तान से आज मिल गई। बच्ची के कत्ल पर रिश्तेदारों और शहरियों का एहतजाज। कोहाट रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। पेशावर हाई कोर्ट ने मिसाल कत्ल केस में मुलजिम की अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मरकजी मुलजिम इमरान की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 25 मुलजिमान की जमानत पर रिहाई का फैसला कलदम करा। तमाम 25 मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। जस्टिस लालजान खटक और जस्टिस अतीक शाह ने 30 सितंबर को फैसला महफूज किया था। मुलजिमों ने पेशावर हाई कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें की थी। सिंध की सरकारी लेबॉर्ट्रीज में कोरोना किट्स की कमी। हजारों की तादाद में सैंपल्स जमा। सरकारी लेबॉर्ट्रीज से 60 साल से कम उम्र बगैर अलामात वाले और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद कोरोना टेस्ट करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा रोज। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में कैलीग्राफिक नुमाइश मौज़ा फ़न का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने इस्लामी ख़ताती के फ़न बारे देखे। अलहम्रा हॉल में महफिल समा का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब ने कव्वालों की परफॉर्मेंस को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने में अक़लियती बिरादरी का अहम किरदार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। परवेज इलाही की साबिक वफाकी वज़ीर अक़लियती अमूर अकरम मसीह गिल और असलम परवेज गिल से मुलाकात में गुफ्तगू। नून लीग के MNA बर्जीस ताहिर और बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम की भी चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दुनिया के बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त में पंजाब यूनिवर्सिटी के 9, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 3 और बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 1 उस्ताद शामिल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया ने दुनिया के 2% बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त मुरतब की। और मारूफ गुलकार आलमगीर का अमेरिका में कामयाब ऑपरेशन। तबीयत तेजी से संभलने लगी। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आलमगीर ने सेहतयाबी की दुआएं करने पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया।